बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आजकल एक ही बात की चर्चा है, एक तो केजरीवाल और उनकी पार्टी, दूसरा लोकसभा के चुनाव। तो आज बात करते हैं कि संजय सिंह को जो बेल दी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संजय सिंह 6 महीने तक जेल में रहे और 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। बहुत बार उन्होंने ट्राई की बेल लेने की, लेकिन बेल नहीं मिली और अब सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली। लेकिन ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ईडी ने इनकी बेल को अपोज नहीं किया, तभी इनको बेल मिली। और उन्होंने कहा इनसे जो हमने इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो इन्होंने दे दी है, तो अब उनको जेल में रखने की जरूरत नहीं, केस चलता रहेगा, केस से तो बरी नहीं हुए। तो इसलिए संजय सिंह को बेल मिल गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में संजय सिंह से कहा कि तुम्हारे डूज एंड डोंट्स, कि क्या तुमने कहना है, क्या बोलना है, वो तुम्हारा लोअर कोर्ट डिसाइड करेगा और उसके बाद तुम्हें रिलीज कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आज दिन में उनको रिलीज करना था और उम्मीद लग रही है कि शायद रिलीज हो भी गए, नहीं तो बहुत जल्द रिलीज हो जाएंगे। और इनके आने से आम आदमी पार्टी के लोग कुछ खुश भी हैं, कुछ लोग परेशान हैं, क्योंकि इनके आने के साथ साथ ही आम आदमी पार्टी के अंदर घमासान भी शुरू हो गया है। परेशानी क्या है? आप पार्टी को तो खुश होना चाहिए। किस बात पे खुश हो? केजरीवाल अंदर अंदर चले गए, अब वहां पे एक कुर्सी का झगड़ा चल रहा था। आतिशी सोच रही थी मैं सीएम बनूंगी, सौरभ भारद्वाज सोच रहा था मैं सीएम बनूंगा, और चड्डा सोच रहा था शायद मेरे को चांस मिल जाए। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ बातें क्लियर कर दी जाते जाते जेल में, जबकि ईडी के सामने उन्होंने कोई राज नहीं खोले, कोई बताया नहीं। लेकिन जाते जाते उन्होंने कह दिया कि जो नायर था, विजय नायर था, जिसको एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रखा हुआ था केजरीवाल के साथ वाले घर में, और उसके ऊपर वो जो घर था वो अलॉट था इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को। और केजरीवाल ने कह दिया कि ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं देते थे, ये देते थे आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को। तो इसका मतलब है कि केजरीवाल ने कोई इनसे परेशानी थी और इसलिए इनका नाम ले दिया, और इनको डर लग गया आतिशी और सौरभ भारद्वाज को कि अब ये जेल जाएंगे। केजरीवाल शातिर आदमी है, एक तरीके से काम करते हैं। वो जरूर है कि ज्यादा होशियार बनकर के आप फंस गए, अदरवाइज इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जेल में ये इनको जेल हो जाएगी या फंस जाएंगे, इनको ईडी गिरफ्तार कर लेगी। और ये इसी चक्कर में थे कि पैसा तो मिला नहीं, पैसा कहाँ है। लेकिन ईडी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, ईडी के साथ जो इंडिया की दूसरी एजेंसीज है उनके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन है कि केजरीवाल ने क्या धंधा किया, क्या नहीं किया। और दूसरी बात है कि केजरीवाल को पकड़ने के लिए एक और चक्कर था, इनके कुछ ऐसे एक्शंस थे जैसे पन्नू के साथ लिंक, यानी कि खालिस्तानियों के साथ लिंक, वो भी एक इशू था जिससे हमारी एजेंसी ज्यादा सतर्क हो गई थी। फिर दूसरी बात आप देखिए कि केजरीवाल की सपोर्ट में यूएस की गवर्नमेंट आ गई, और केजरीवाल को पता था कि यूएस उनके सपोर्ट में आएगा। और इनके सपोर्ट आने से जो इंडियन गवर्नमेंट को भी एक्सपेक्टेड था, केजरीवाल टोटल तरीके से एक्सपोज हो गए। क्योंकि पहले एक खबर आ रही थी कि केजरीवाल के लिंक थे फोर्ड फाउंडेशन से, जिन्होंने इनकी एनजीओ को पैसा दिया था। और फोर्ड फाउंडेशन सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये नहीं कहता कि केजरीवाल को पता होगा कि सीआईए के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सीआईए इनको यूज कर रही थी और इसीलिए केजरीवाल के ऊपर ज्यादा नजर रखी गई। और अब संजय सिंह बाहर आया तो देखिए कैसा घमासान चलता है आम आदमी पार्टी के अंदर। संजय सिंह को जो रिहाई मिली है, हालांकि उसमें बहुत सारी शर्तें हैं, लेकिन 3 अप्रैल को यानी कि आज केजरीवाल की भी रिहाई के लिए दलीलें चल रही हैं हाई कोर्ट में। आपको क्या लगता है कि उसे कुछ फायदा मिलेगा केजरीवाल को संजय सिंह की रिहाई से? देखिए देखिए जो केजरीवाल है ना, वो किसी का नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप देखिए शुरू से भी केजरीवाल क्या कर रहे थे, वैसे तो पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे और आना भी नहीं चाहते थे। इनका एजेंडा दूसरा था, देश के अंदर किस तरीके से अनइजीनेस फैलाना, उसी पे काम कर रहे थे। लेकिन चलो पॉलिटिक्स में आ गए, उससे उन्होंने सेंटर को काफी नुकसान पहुंचाया, गवर्नमेंट इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और दूसरी बात है कि इनके पास दिल्ली में पुलिस नहीं थी। अगर इनके हाथ में पुलिस होती तो दिल्ली के अंदर घमासान कर देते केजरीवाल। और इसीलिए जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनी तो केजरीवाल चाहते थे वहां पे उनको सीएम बना दिया जाए। लेकिन जितने भी सिख हैं पंजाब के अंदर, वो कभी भी किसी नॉन सिख को बर्दाश्त नहीं करेंगे एज चीफ मिनिस्टर, और इसलिए केजरीवाल को वहां से पीछे हटना पड़ा। अदरवाइज केजरीवाल चाहते थे कि वो सीएम बन जाए पंजाब के, और उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल वो दिल्ली की सीएम बने। तो केजरीवाल को किसी से फायदा नहीं लेना
केजरीवाल वो आदमी है जो किसी को यूज करते हैं फिर उसको फेंक देते हैं। आप अन्ना हजारे की बात ले लीजिएगा, आप योगेंद्र यादव की बात ले लीजिएगा, आप किसी और लीडर की, चाहे सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिएगा, चाहे सिसोदिया की कीजिएगा, और जितने भी इनके साथ लोग थे इनिशियली, सारे के सारों ने केजरीवाल को छोड़ दिया या केजरीवाल ने उनको धक्का मार दिया और वो अलग हो गए। और केजरीवाल अपनी सनातन जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है आम आदमी पार्टी, इसको अकेला चलाना चाहते थे, सारे बेनिफिट खुद लेना चाहते थे। और आज केजरीवाल फंस गए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि इनकी जो कमाई है वो इनकी फैमिली, इनकी वाइफ के पास चली जाए। इसलिए सुनीता को इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया था एज सीएम, लेकिन बीच में कुछ लोग आ गए, आतिशी आ गई, और इसलिए उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया ताकि उनको पावर की स्ट्रगल से बाहर कर दिया जाए। सूद साहब, आतिशी मार्लेना 2 दिन से काफी गला फाड़ के ये कह रही है कि हमारे केजरीवाल, लेकिन बातें ये भी सामने आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा को फंसा रही हैं, दूसरे 2-3 नाम और लिए हैं उन्होंने। ये सब क्या खेल है? देखिए, एक्चुअली जो आतिशी है वो केजरीवाल का सिर्फ नाम ले रही है या शोर बचा दिया कैमरों के सामने। प्रैक्टिकली उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि केजरीवाल चले गए तो वो सीएम बन जाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने उनका पत्ता काट दिया। तो उन्होंने केजरीवाल के ब्लू आइड बॉय राघव चड्ढा का पत्ता काट दिया उसका नाम लेकर के। और तभी मैंने कहा कि यहाँ पे एक वार चल रहा है, आम आदमी पार्टी के बीच में पावर स्ट्रगल चल रही है। और देखिए, दूसरी तरफ जो सुनीता केजरीवाल है, जब केजरीवाल को अंदर किया गया तो बड़ी खुश नजर आई, हंस रही थी, स्माइल कर रही थी और फ्रंट रो में थी। और आतिशी वो सेकंड रो में थी और बड़ी उदास थी। और जब रामलीला ग्राउंड के अंदर भी इनकी मीटिंग हो रही थी तो सुनीता केजरीवाल फ्रंट रो में बैठी थी सोनिया गांधी के साथ, और आतिशी का पता ही नहीं था, सेकंड या थर्ड रो में बैठी थी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि केजरीवाल ये नहीं चाहते कि आतिशी को पावर हैंड ओवर कर दी जाए, और केजरीवाल कभी ऐसा करेंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा बड़े सेल्फिश आदमी है, बड़े इनवर्ड आदमी है, और सारा जो बेनिफिट है खुद लेना चाहते हैं। हाँ, यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। तो उन्होंने एक तो आतिशी को भी यूज करके फेंक दिया लगता है, और साथ में सौरभ भारद्वाज को भी यूज कर दिया। और जहां तक बात करते हैं सौरभ चड्ढा की, चड्ढा को ये कहा जाता था कि वो ब्लू आइड बॉय है केजरीवाल के। और एक और भी खबर आ रही थी, केजरीवाल ये चाहते थे कि चड्ढा के साथ उनकी लड़की की शादी कर दी जाए, लेकिन उसने प्रीति चोपड़ा के साथ शादी कर ली, तो हो सकता है केजरीवाल उनसे भी नाराज हो। और लेकिन चड्ढा इंडिया वापस नहीं आ रहे, एक आंख का ट्रीटमेंट करना था इन्होंने, और कोई और भी बात आ रही है कि शायद अब टांग का भी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं लंदन के अंदर, ताकि उनको इंडिया के अंदर वापस आना ना जाए। और उनको डर यह है कि अगर वापस आएंगे तो उनको भी जेल में रख दिया जाएगा, और इसीलिए वो लंदन में खुश हैं और वहीं रहना चाहते हैं अभी फॉर द प्रेजेंट। नहीं, आपने कहा कि वो लंदन से वापस नहीं आएंगे ड्यू टू ऑल दिस घालमेल, शराब घोटाला एंड ऑल, तो इसको तो गवर्नमेंट इजीली उनको वहां से पिक कर सकती है, क्या सोचते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारा यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जरूर है, लेकिन आज तक वहां से एक आदमी वापस आया। क्योंकि जब हम किसी को लाने की बात करते हैं, क्योंकि वहां जो लोग जाते हैं ज्यादातर अमीर लोग जाते हैं, और वो भी इसलिए आया कि उसने खुद ऑप्ट कर दिया कि मैं वापस आना चाहता हूं। अदरवाइज आप देखिए कितने लोग यहाँ से भाग के लंदन गए, उन्होंने किसी को वापस नहीं भेजा। उनकी कंट्री के अंदर एक सिस्टम है, क्योंकि वो जो अमीर आदमी वहां जाते हैं तो उनके पास पैसा भी होता है, और ब्रिटेन उनका पैसा यूज करता है, उनके बैंकों में रखा जाता है, इसलिए ब्रिटेन उनको डिपोर्ट नहीं करता। और जब डिपोर्ट करने की बात आती है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, पहले लोअर कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो इसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। और जबकि कुछ लोग वहां पे जो नीरव मोदी जैसे लोग गए हुए थे, या एक जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो गए हुए थे, सारी प्रोसीजर खत्म हो गए, लेकिन फिर भी उनको रिलीज नहीं किया जा रहा वहां से। क्योंकि यूके की जो पॉलिसी है वो ये पॉलिसी है कि अमीर आदमी को पकड़ के अपने अंदर रखो और पैसा आता रहेगा, और इसीलिए राघव चड्ढा को वहां से लाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, अगर वो यूएई के अंदर होता तो आज तक राघव चड्ढा इंडिया के अंदर बैठा होता, चाहे लीगली चाहे इलीगली। क्योंकि बहुत से जो टेररिस्ट हैं वो यूएई में जाते हैं, छुप जाते हैं, जब उनका नाम लिया जाता है तो उनकी गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लेती है। फिर उसके बाद खबर आती है 2-3 महीने के बाद कि वो तो दिल्ली में पकड़ा गया, दिल्ली के एयरपोर्ट पे। तो ये कैसे हो जाता है? मतलब हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कुछ कंट्रीज के साथ, लेकिन ब्रिटेन के साथ उस टाइप की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सूद साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि केजरीवाल अपनी लड़की की शादी राघव चड्ढा के साथ करना चाहता था।
नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रूमर की बात है, ये नहीं कहता कि मैं कंफर्म न्यूज है, ये लोगों में खबर फैल रही थी सोशल मीडिया के अंदर। वन मोर थिंग, जैसे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जब जब बात आती है तब तब ये बात साथ में आती है कि सीबीआई और एनआईए भी उसकी रिमांड ले सकते हैं। इस पे थोड़ा सा मेरे दर्शकों को आप डिटेल में बताइए। देखिए, केजरीवाल के खिलाफ एक तो केस है कि शराब घोटाले का, ईडी ने काम किया पैसे के चक्कर में, और साथ में सीबीआई भी इसमें एक्टिव है, क्योंकि इनके कुछ और भी ऐसे मामले हैं जहां पे करप्शन इन्वॉल्व है, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। और तीसरी बात है कि एनआईए भी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि इनके जो लिंक निकले हैं खालिस्तान के साथ, और साथ में जिस तरीके से यूएस इनको सपोर्ट कर रहा है, तो जल्दी तो वापस आएंगे नहीं, जल्दी तो जेल से वापस आ नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारी एजेंसी इस टाइम पे एक्टिव है और हमारी गवर्नमेंट आज तक किसी की नहीं सुनती। यूएस ने बहुत प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदो, लेकिन इंडिया ने रशिया से ऑयल लिया। यूएस ने और बड़ा प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर बहुत से इश्यूज के ऊपर, लेकिन इंडिया ने वही बात मानी जो इंडिया को सूट करती हो, क्योंकि आज हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट देख रहे हैं। देखिए, हम पहले कभी भी यूएस के सामने खड़े नहीं हुए। हम दो प्राइम मिनिस्टर थे जब यूएस के सामने खड़े हुए, एक थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने यूएस की मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान से झगड़ा किया, पाकिस्तान को उकसाया कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे, और उनके होते हुए पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। और दूसरे पीएम मोदी। अदरवाइज अगर यूएस का एम्बेसडर फोन करता हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाते थे और उनकी सारी बातें मान लेते थे ना। वहां से कोई फोन आता था यूएस से, बल्कि यूएस का जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर वही काफी था। लेकिन आज हम यूएस के एम्बेसडर को इनवाइट करते हैं कि आप आइए फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, और जब वो कोई उल्टी स्टेटमेंट देते हैं और उनको पूरी ब्रीफिंग देते हैं, तगड़ी ब्रीफिंग देते हैं। और इसीलिए आज एक सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यूएस इंडिया से घबराने लग गया है कि हम कैसे कंट्रोल करें मोदी को, और इसीलिए यूएस चाहता है कि अगर मोदी थर्ड टर्म में आए तो कम मेजोरिटी से आए। अगर पीएम मोदी अच्छी मेजोरिटी से आते हैं थर्ड टर्म के अंदर, तो इंडिया सबके सामने खड़ा हो जाएगा। एक बात बताता हूं कि 2018 के अंदर एक G20 की समिट हो रही थी अर्जेंटीना के अंदर। उस टाइम पे एमबीएस, जो सऊदी के क्राउन प्रिंस है, वो वहां गए थे, और यूएस उनसे बहुत नाराज था। ट्रंप का टाइम था कि वहां एक इनका जो यूएस का नेशनल था, जो सऊदी के ओरिजिन का था, उसका मर्डर हो गया जी, था टर्की के अंदर। तो यूएस जी। ने उनको बड़ी धमकी दी थी कि तुम्हें ठीक कर देंगे, और उस मीटिंग के अंदर उनको साइड लाइन पे खड़ा किया था। जबकि सऊदी उस टाइम पे बड़ी पावरफुल और बड़ी क्लोज कंट्री थी यूएस के। लेकिन पीएम मोदी भी उस मीटिंग में गए थे, और पीएम मोदी कोई ज्यादा पुराने लीडर नहीं थे। पीएम मोदी एमबीएस से उनके घर में मिले ब्यूनस आयर्स के अंदर, और उन्होंने उसके साथ 1 घंटे मीटिंग की। तब से इंडिया और सऊदी के रिलेशंस अच्छे हो गए, और इंडिया ने यूएस की परवाह नहीं की कि आपने सऊदी को डांटा है और हम उसके साथ जा रहे हैं। तो पीएम मोदी का जो एटीट्यूड है वो है इंडिया का इंटरेस्ट कहाँ पे है, और तब से इंडिया और सऊदी के रिलेशन काफी अच्छे भी हैं। और जब भी इंडिया के अंदर कोई इश्यू होता है, चाहे आप देख लीजिएगा कि रोड पे नमाज का इश्यू होता है, चाहे लाउड स्पीकर का इश्यू होता है, तो सऊदी पहली कंट्री है जो अपनी कंट्री के अंदर वही एक्शन स्टार्ट कर देती है। और यही एक नेचर है पीएम मोदी की। यानी कि कोई लोग कहते हैं कि पीएम मोदी उसका यार है, पीएम मोदी किसी का यार नहीं है। ना पीएम मोदी किसी का दोस्त है, ना पीएम मोदी किसी का दुश्मन है। पीएम मोदी अगर यार है या तो अपनी सिर्फ कंट्री का, यानी कि इंडिया का, और इंडिया के देश बारे में का सोचते यार। हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या बात है। जी, वो देश से यारी करते हैं ना, वो लोगों से यारी नहीं करते हैं। जी जी। बहुत बड़ी बात कही सूद साहब आपने। एक बात आपसे और जानना चाह रही हूँ। कोर्ट में ईडी ने अपने जवाब दायर करे हैं, क्योंकि कोर्ट बार-बार कह रहा था कि हमें आप बताइए कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया है। तो उन्होंने उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा रखा है, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरे इस शराब घोटाले के सरगना है, और जो शराब पॉलिसी बनाई है वो मनीष सिसोदिया ने बनाई है, और जो डील कराई है वो संजय सिंह ने कराई है। अब संजय सिंह तो बाहर आ गए हैं। लेकिन देखो, अभी इनको कोई कन्विक्शन तो हुई नहीं ना। संजय सिंह बाहर इसलिए आ गए कि संजय सिंह से जो बातें की गई उन्होंने ईडी को बता दी, या जो हम्म, क्वेश्चन पूछे गए। मनीष सिसोदिया चुप हैं, क्योंकि उनको डर लगता है केजरीवाल से। लेकिन केजरीवाल ने तो कोई डिस्क्लोजर नहीं किया, इसीलिए मनीष सिसोदिया जेल में है। लेकिन केजरीवाल ने कोई डिस्क्लोजर नहीं किया, जबकि उनके खिलाफ एविडेंस है। इवन रवि नायर ने कह दिया कि केजरीवाल इस
जो पूरे कैंपेन के इंचार्ज हैं, लेकिन जो केजरीवाल है उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, सिर्फ नो कहते रहे या मुझे नहीं पता। तो इसलिए केजरीवाल को मुझे नहीं लगता कोर्ट छोड़ेगा। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा था केजरीवाल से कि अपने जो एप्पल का फोन है उसका पासवर्ड दे दो, केजरीवाल ने मना कर दिया, तो वहां भी वो कॉपरेट नहीं कर रहे। और वैसे देखा जाए तो हमारी एजेंसी उनका कोड ले सकती है, पासवर्ड ले सकती है खोल के, लेकिन वो लीगल नहीं होगा, इंफॉर्मेशन ले सकती हैं। तो इसीलिए जो हमारी एजेंसी ईडी, इन्होंने एप्पल से रिक्वेस्ट की है कि केजरीवाल का के ऊपर केस चल रहा है और आप इसके एप्पल की डिटेल, फोन की डिटेल रिलीज कर दो जो हमको चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और ये उम्मीद की जाती है कि एप्पल बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन दे देगा, तो जो इंफॉर्मेशन आएगी वो लीगल तरीके से आएगी और उसके ऊपर केजरीवाल के ऊपर चार्ज किया जा सकेगा, केस फाइल किया जा सकेगा। साथ में दूसरी बात, लोग कहते हैं कि केजरीवाल या उनकी वाइफ के जो मोबाइल हैं उनके ऊपर जो पैसे की डील हुई है उसकी डिटेल्स है जो छुपी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के थ्रू इन्होंने पैसा लिया है और उसकी सारी डिटेल इनके फोन के अंदर है, इसीलिए कैश मिला नहीं है। लेकिन आप देखिए जब कोई मर्डर होता है और जब उस टाइम पे ये तो हुआ कि किसी का मर्डर हो गया, लेकिन जब वहां पे मर्डर का वेपन नहीं मिलता तो उस आदमी को बेल भी नहीं मिलती। तो इसलिए केजरीवाल का बेल मिलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है या नाकाम है। आपने बहुत सही कहा कि बेल मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो जैसा कि आपने बताया कि उन्हें जो उनके डिवाइसेस हैं उनको खोल करके देखना है कि उसमें है क्या। घर से भी वो लोग कुछ डिवाइसेस इनकी लेकर के गए हैं, पासवर्ड वो दे नहीं रहे हैं। और ये भी सुना गया है कि सुनीता केजरीवाल का भी फोन उन्हीं के पास है। तो इट मीन्स बिल्कुल। अभी तो बहुत कुछ पूछना बाकी है ईडी को, सीबीआई को, एनआईए को। तो आप सही कह रहे हैं कि अभी केजरीवाल की जमानत पे सोचना भी मुश्किल है। लेकिन अब संजय की जो बेल हुई है उसने कुछ-कुछ उम्मीदें आप पार्टी की बढ़ा दी हैं कि हमारे केजरीवाल को भी जमानत मिल सकती है। इज इट? देखिए आप आदमी पार्टी कौन है? कितने लोग आपके सड़कों पे आए? केजरीवाल के अरेस्ट होने पे कोई नहीं आया। 2-4 लीडर शोर पे जाते रह गए, वो भी अब अपने उनके ऊपर खतरा मंडरा रहे जेल जाने का, और वो बेसिकली पावर स्ट्रगल चल रही है। तो देखिए जो फ्री बी वाले होते हैं वो कभी आपके साथ खड़े नहीं होते, वो फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। खड़ा आपके साथ वो होता है जो आपकी पॉलिसी, आपके प्रोग्राम के साथ सहमत हो। जो मुफ्ती वाले होते हैं वो सब कुछ मुफ्त चाहते हैं। और जब रामलीला ग्राउंड के अंदर रैली हुई थी तो मेरे पास वीडियो है जहां पे लड़कों ने कहा कि हमें यहाँ पे 300 रुपए दिए थे आने के लिए। तो केजरीवाल का जो पार्टी है कब तक चलेगी कह नहीं सकते, लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, केजरीवाल रहेंगे नहीं रहेंगे। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे शो के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, जय शुक्रिया भारत। आपका बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।